हाय फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। इस वीडियो में हम एक ऐसी स्ट्रेटजी लाए हैं जिसका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहा है। इस स्ट्रेटजी का अगर हम नाम दें तो यह स्ट्रेटजी एक संकट मोचन की तरह काम करता है। इस स्ट्रेटजी को लगभग हम 7 वर्षों से यूज करते आ रहे हैं। इसने हमें हमेशा प्रॉफिट ही दिया है। इसमें अप्लाई कैसे करना है, कैसे हमें इसे यूज करना है, यह सारी चीजें इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड करके न देखें। इस वीडियो में हमने आरएसआई और मूविंग एवरेज को कंबाइन करके एक स्ट्रेटजी बनाया है जिसका जो भी सिग्नल होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो आइए हम पहले इसको समझते हैं कि जो ये सिग्नल देता है वो कैसे देता है और किस प्रकार से हमें इस सिग्नल को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले हमें पहला सिग्नल यहाँ पे मिला हुआ है। यहाँ पे हमारा मूविंग एवरेज यहाँ पे क्रॉस ओवर किया है। अब हम देखेंगे कि क्या इसे हमें लेना चाहिए। तो हम आएंगे अपने आरएसआई सेक्शन में, जो हम पहले से आरएसआई लगा के रखे हुए हैं। तो इसका कंडीशन यह है इस स्ट्रेटजी का, अगर आरएसआई नीचे है, मतलब ये जो हम 25 की लाइन रखे हुए हैं वहाँ पे अगर टच कर रहा है और हमारा मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर दे रहा है तो हम यहाँ पे अपना ट्रेड बनाएंगे। यहाँ पे हमें बाई का सिग्नल मिला और यहाँ पे लगभग 100 पॉइंट हम कैप्चर कर लिए। अब हम आते हैं दूसरे सिग्नल के पास और उसे समझते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक रेड कैंडल बना है और ठीक उसी के नीचे हमारा मूविंग एवरेज यहाँ पे फिर सेल का सिग्नल दिया है। अब हम देखेंगे कि क्या यह सिग्नल हम अटेंड कर सकते थे। तो हाँ, आप यह सिग्नल अटेंड कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो ओवरबोट है उसके पास यह लाइन जो आरएसआई की लाइन है वो टच हो गई है, टच होने वाली है। तो जब यहाँ पे टच होगी तो इसका कंडीशन है कि ओवरबोट अगर अपना आरएसआई सिग्नल दे रहा है और हमारा मूविंग एवरेज जो ये ब्लू कलर की लाइन है उसे अपना रेड कलर की लाइन क्रॉस ओवर दे रही है, तो यहाँ पे जो सिग्नल बनेगा हम उसे अटेंड कर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या जो यहाँ पे सिग्नल मिला है उसे हम अटेंड कर सकते हैं। तो अब हम आरएसआई में चेक करेंगे क्या इसे हम अटेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो हम आते हैं इसके नीचे, सेम इसके नीचे, और यहाँ पे हम देखते हैं कि इस क्रॉसओवर को हम नहीं अटेंड कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सिग्नल ऑलरेडी आरएसआई दे रहा है वो यह दे रहा है कि मार्केट ओवरबोट हो चुका है। अब यहाँ पे जो सिग्नल बनेगा वो फेक बनेगा, क्योंकि जब हमारा आरएसआई पहले से ओवरबोट दिखा रहा है मतलब मार्केट में जो स्ट्रेंथ चाहिए वो स्ट्रेंथ अभी है नहीं, अब वो मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता है। अब हम तीसरा अपना बाई का सिग्नल चेक करते हैं और यहां देखते हैं कि जो हमें सिग्नल मिला है वो हमारा आरएसआई फिल्टर करके क्या हमें सिग्नल देता है। तो हम ठीक इसके नीचे आते हैं और यहां पे भी देखते हैं कि हमारा आरएसआई 25 को टच करने वाला है, और जैसे ही इसको हमारा मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर देगा हम यहाँ पे अपना पोजीशन बनाएंगे और आप देखेंगे यहाँ पे भी हमें 100 पॉइंट कैप्चर करने का मौका मिला। जिस तरह से मार्केट हमारा रिएक्ट कर रहा है ठीक हम उसी तरह से रिएक्ट करेंगे तो हमें जो बेनिफिट चाहिए वो मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम अपने जो भी इंडिकेटर लगा है उसे हम क्लियर करते हैं और उसके बाद से हम आरएसआई को पहले समझेंगे कि आरएसआई को हमें कैसे अपने चार्ट पे अप्लाई करना है। तो अब हम सर्च करेंगे आरएसआई और यहाँ पे जो फर्स्ट में दिख रहा है उसे हम अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद इसके सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाने के बाद जो यहाँ पे पीरियड है 14 उसको हम कर देंगे 10 और इसकी जो कलर है उसको हम कर देंगे रेड, और यहाँ पे जो ओवरबोट है उसको हम कर देंगे 75 और नीचे ओवरसोल्ड जो लिखा हुआ नीचे की लाइन है उसको हम कर देंगे 25। उसके बाद हम इसे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद अब हमें दूसरा सर्च करना है मूविंग एवरेज। दोनों को कंबाइन करके यह स्ट्रेटजी बनाया गया है। तो अब हम सर्च करते हैं अपना मूविंग एवरेज। यहाँ पे आरएसआई जो हम लिखे हैं उसे कट करके यहाँ पे सर्च करेंगे मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज सर्च करने के बाद फिर इसके सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे जो पीरियड है उसको हम करेंगे 30
30 को, फील्ड को क्लोज रखेंगे, टाइप को सिंपल रखेंगे। बस यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट है उसको चेंज करके 30 कर देना है और इसका कलर हम अभी कर देंगे ब्लू और इसे कर देंगे हम डन। फिर उसके बाद जाएंगे स्टडी में और यहाँ पे जो मूविंग एवरेज फिर से हम सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद फिर जाएंगे उसके सेटिंग में और सेटिंग में आने के बाद जो यहाँ पे 50 है बाय डिफॉल्ट उसको हम कर देंगे 5 और 5 करने के बाद हम जो फील्ड है उसे क्लोज ही रखेंगे, टाइप में सिंपल रखेंगे और इसका जो कलर है उसको हम कर देंगे रेड। जो ऑलरेडी पहले से रेड है तो हम रेड कर देंगे और रेड करने के बाद इसे डन कर देंगे। अब हम इसे समझते हैं फिर से एक बार, जो आपको क्लियर हो जाए कि हमें ट्रेड कैसे बनाना है। जैसे हमने बार बार इस वीडियो में बताए हैं कि जहां पे हमारा मार्केट ओवरबोट होते हुए दिखाई दे रहा है तो हमें वहां पे बाय का सिग्नल नहीं करना है और मार्केट अगर ओवरसोल्ड बता रहा है तो वहां पे जब हमारा मूविंग एवरेज सेल का सिग्नल दे रहा है तो वहां पे हम सेल का सिग्नल नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पे हमारा मार्केट ऑलरेडी इस जगह पे हमें यह बता रहा है कि हम यहां पे सेल का सिग्नल दे रहे हैं, आप यहां पे सेल का सिग्नल लीजिए। तो हम जब मूविंग एवरेज हमें यह कहेगा कि यहां पे हम सेल का सिग्नल दे रहे हैं तो ठीक हम आएंगे अपने आरएसआई के पास और यहां आने के बाद हम देखेंगे कि आरएसआई हमारा क्या बोल रहा है। तो हम आरएसआई को देख रहे हैं तो यहां पे बोल रहा है आरएसआई हमारा कि अगर आप यहां पे ट्रेड लेते हैं जहां पे मूविंग एवरेज यह क्लियर कर चुका है कि यहाँ पे ट्रेड लेना है तो आप फंस जाएंगे। हमारा आरएसआई जब तक 25 के नीचे है या 25 के आसपास है तो हमारा मूविंग एवरेज अगर सेल का सिग्नल दे रहा है तो यहाँ पे हम सेल का सिग्नल नहीं बनाएंगे। अब हम फिर चेक करते हैं जो ये बाय का सिग्नल मिला है क्या उसे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो हम फिर आएंगे अपने आरएसआई के पास और यहाँ पे आकर चेक करेंगे कि जो हमारा ओवरबोट की लाइन है क्या उसके आसपास या उसको क्रॉस तो नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो आरएसआई की लाइन है वो हमारे जो 75 की आरएसआई की लाइन है उससे ये आसपास ही है। तो इस कंडीशन में हम इस ट्रेड को भी अवॉइड कर देंगे। तो आपने देखा ये दोनों को कंबाइन करके कैसे हमने ट्रेड निकाला और जो भी हम ट्रेड निकाला और जो भी हमारा मूविंग एवरेज सिग्नल दिया वो सिग्नल कितना बढ़िया से चला। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही बढ़िया पसंद आया होगा और आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मिलते हैं फिर किसी एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।